Hello everyone, this is Ravi Parikh. You're heartily welcome in our YouTube channel. तो वर्तमान के अंदर हम महत्वपूर्ण प्रमेय का अध्ययन कर रहे हैं। कुल मिला के हम अलग अलग वीडियोज़ के अंदर 5 महत्वपूर्ण प्रमेय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 प्रमेय का हम अध्ययन करेंगे। उन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर 1 या 2 प्रमेय निश्चित रूप से मिलेगी। इस क्रम में हम 2 प्रमेय पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी प्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो प्रमेय का कथन देखिए क्या है। हमें सिद्ध करना है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कोई भी चाप अगर हम देखते हैं कि ये मान लेते हैं इसका AB एक वृत्त का क्या है, चाप है। तो इस AB चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण क्या हो जाएगा, ये केंद्र पर बना हुआ कोण है। इसको हम अगर O नाम दे दें तो क्या हो गया, AOB। केंद्र पर बना हुआ कोण 2 गुना होता है शेष भाग पर बने कोण का। तो इसी AB चाप के द्वारा शेष भाग पर बना हुआ कोण, अगर हम इसको C बिंदु मान लें तो शेष भाग पर बना हुआ कोण क्या हो गया, ACB। यानी AOB है वो ACB का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आपको 2 छोटे छोटे कंसेप्ट अच्छी तरह से आने चाहिए, तो आप ये प्रमेय आसानी से सिद्ध कर सकते हो। तो पहले हम उन 2 छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं अलग से। सबसे पहला कंसेप्ट कि किसी भी त्रिभुज की यदि एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो बनने वाला बहिष्कोण, यहां से हम देखें तो ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। इस C भुजा को अगर हमने BC भुजा को आगे बढ़ा दिया x तक तो ये बहिष्कोण हो गया। ये बनने वाला बहिष्कोण है, ये अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है ये कोण। यानी यहां से हम देखें तो बाह्य कोण ACX किसके बराबर होगा, इस A कोण के और B कोण के, यानी इस और इसके योग के बराबर होता है। ये भी एक प्रमेय है जिसको हम इस नियम के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। कौन से नियम के द्वारा, कि ये एक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण है, या रेखीय विलोम कोण कह सकते हो। इन दोनों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उस नियम से हम ये चीज सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो कोण है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ आपको सिद्ध नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है कि बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपको इस प्रमेय के अंदर जो उपयोग में आएगा वो कौन सा होगा, कि ये एक यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर किसके है, AC के है। AB बराबर AC। तो इस AB के सामने वाला कोण कौन सा, C, और AC के सामने वाला कोण कौन सा, B। कि कोण C बराबर क्या होगा, B। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये 2 कंसेप्ट आपको 1 और 2 अच्छी तरह से आपको ध्यान में होने चाहिए। अब हम चलिए प्रमेय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, ये तो आपको कथन दिया होगा, क्या लिखोगे आप, हल, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप सबसे पहला जो कोई भी प्रमेय है उसको सिद्ध करना है। तो इसके ये जो फिक्स चरण है उसमें पहला चरण होता है हमारे पास दिया है। तो हमें इसमें क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, एक चाप द्वारा, यानी चाप AB, चाप AB द्वारा केंद्र
केंद्र इसका हमने जब O मान लिया तो हम लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र O पर कोण कौन सा है? अंतरित कोण। O पर अंतरित कोण कौन सा हो गया? AOB। तथा शेष भाग पर अंतरित कोण, शेष भाग पर अंतरित कोण कौन सा है? ACB। ये ACB अब दिया है, हमने लिख दिया, जो कि प्रमेय से ही लिखा है, कथन से ही। अगला स्टेप क्या होता है? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? कि जो केंद्र पर बना हुआ कोण है AOB, ये 2 गुणे के बराबर होता है किसके? ACB के, शेष भाग पर बने कोण। रचना। तीसरा स्टेप क्या होता है? रचना। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम रचना क्या करेंगे? रचना करेंगे हम, देखो क्या करोगे आप रचना में, इस C को O से मिलाते हुए आगे बढ़ा दोगे। तो मैंने क्या किया? C को O से मिलाते हुए आगे कोई यहाँ हम अंक ले लेंगे कि हमने इसको कहाँ तक बढ़ा दिया? P बिंदु तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया? P बिंदु तक। तो ये लिख दोगे, CO को मिलाते हुए तो P तक बढ़ाया। अब हमारा चित्र अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब अगला चरण, मुख्य चरण प्रमेय का उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। तो जैसे ही हमने ये रचना कर दी कि C को O से मिलाते हुए P तक हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। एक तो ACO और एक BCO, या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो AOC या BOC। तो इस प्रकार हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। तो अब हम एक साइड को पहले इसको लेके चलेंगे, इधर वाली साइड को, यानी केवल आप ACOP इधर वाले चित्र को देखोगे तो हम सबसे पहले इस चित्र को लेके चलेंगे, यानी त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AOC। अब AOC के अंदर क्या है? OA और OC दोनों की दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण जो OA है और OC है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण दोनों की दोनों बराबर है। तो त्रिभुज AOC में OA बराबर OC। त्रिभुज AOC में OA बराबर OC। अतः क्या लिख देंगे हम? त्रिभुज AOC एक क्या है? समद्वि बाहु त्रिभुज है। AOC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अब समद्वि बाहु त्रिभुज है तो समान भुजाएं OA बराबर OC है, तो इनके सम्मुख कोण कौन कौन से? ACO। कौन सा कोण? कोण ACO, ये वाला कोण ACO। और कोण कौन सा? OAC, ये कोण ACO और कोण OAC। दोनों के दोनों कोण क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अभी हमने पढ़ा है, फिर भी आप ब्रैकेट में आगे लिखोगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, क्योंकि
त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब हम इसी त्रिभुज के अंदर देखेंगे, देखो AOP कौन सा कोण है? त्रिभुज AOP, इसको हम लिख के छोड़ देंगे कि ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो अब इसके अंदर इसी त्रिभुज में हम देखेंगे AOP। AOP किसके बराबर होगा? कोण ACO प्लस कोण OAC। AOP देखो AOP है, ये क्या है? बहिष्कोण है। कौन से त्रिभुज का? इस ACO त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है? अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर। अंतराभिमुख कोण ACO और OAC इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। आगे ब्रैकेट में लिख दोगे बहिष्कोण। बहिष्कोण इतनी हिंट्स पर्याप्त है कि बहिष्कोण होने के कारण हमने लिखा है कि अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर है। ये लिखेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? 1 व 2 से AOP किसके बराबर होगा? ACO प्लस OAC के है। तो हमें देखो इधर वाला ये कोण लेके आना है ACO। तो ACO को तो मैं ACO ही लिखता हूँ, ACO। इस कोण को तो ऐसे कैसे लिख दिया? AOP बराबर AOC, ये तो एज इट इज लिख दिया। प्लस OAC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि OAC किसके बराबर है? ACO के बराबर है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं ACO। तो कुल मिला के आपके पास क्या बन गया? 2ACO। AOP बराबर 2ACO। इसको लिखेंगे हम समीकरण 3। अब इसी प्रकार आप चित्र को इधर से देखोगे, किस साइड से? इस साइड से, ये वाला भाग। तो बिल्कुल सेम वही तरीका है, जिस प्रकार का त्रिभुज ये है उसी प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज ये है। तो AOC लिखा हमने, इसको लिखोगे आप BOC। क्या लिखोगे? इसी प्रकार त्रिभुज BOC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा बहिष्कोण इसका AOP था, इसका क्या है? BOP। BOP किसके बराबर हो जाएगा? AOP जब 2ACO के बराबर है, तो इसी प्रकार हम इधर वाले त्रिभुज में देखेंगे तो BOP किसके बराबर होगा? 2BCO के बराबर। किसके बराबर होगा? 2BCO के। इसको लिख देंगे हम समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को आप जोड़ोगे तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है? AOP, दायां बायां भाग देखेंगे AOP प्लस 4 में बायां भाग क्या है? कोण BOP। इधर से देखोगे दायां भाग तो 2ACO प्लस 2 कोण BCO। 2 कॉमन ले लोगे, बना आपके पास ACO प्लस BCO। 2 ऐसे कैसे? ACO और BCO को आप चित्र के अंदर देखेंगे। अगर हम ACO और BCO को जोड़ते हैं, ACO और BCO को अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास क्या आएगा? ACB। तो हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर
या ACO प्लस BCO दोनों कोणों का योग क्या आ गया, कोण ACB। तो AOP प्लस BOP बराबर आ गया 2ACB। AOP प्लस BOP को क्या लिख देंगे, AOP। देखिए यहां से AOP और BOP मिलके बन गया AOB। तो AOB बराबर किसके, दो कोण ACB के। ये हमें सिद्ध करना था कि कोण AOB बराबर 2ACB। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का या शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। लिख देंगे इति सिद्धम। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय जो कि 6 नंबर तक आने की कैपेसिटी रखती है, और इससे पूर्व हमने 2 प्रमेय की है, वो 4-4 नंबर में आने की उनकी कैपेसिटी है। तो अगर आपने वो दोनों प्रमेय कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको उन दोनों प्रमेय का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, आप उन प्रमेय का भी अध्ययन करें। कुल मिला के हम 5 ही प्रमेय का अध्ययन करेंगे। ऐसे तो बुक के अंदर आपके कम से कम 50 प्रमेय हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हम केवल 5 प्रमेय का अपने वीडियोज के अंदर अध्ययन करेंगे। उन्हीं में से आपको पेपर के अंदर 99.9% आपको पेपर के अंदर उन्हीं प्रमेय में से मिलेगी। विद्यालय बंद हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। लगातार चैनल के ऊपर बने रहें। इसी प्रकार के आपको वीडियो कंटेक्ट्स, इम्पोर्टेंट्स वीडियो कंटेक्ट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।